हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही बूटेबल पेन ड्राइव से इंस्टॉल करने के लिए जो पेन ड्राइव बनता है, जिसे हम मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव या ऑल इन वन आईटी सॉल्यूशन पेन ड्राइव बोलते हैं, वो बनाना देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आपको जितने भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के को आप यूज़ करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, उन सभी के आईएसओ को आपको डाउनलोड करना होगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। जितना तक हो सकता है मैं सारे का लिस्ट आपको नीचे दे दूँगा। उसके बाद इस बूटेबल पेन ड्राइव से आप सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को, लाइक विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड बेस कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसी तरह मैक ओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप इसी एक पेन ड्राइव से ही इंस्टॉल कर पाओगे। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो इसमें टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है वो है इसके आईएसओ और जितने भी एप्लीकेशन को आप इसमें रखना चाहते हो उन सभी को कलेक्ट करना। मैंने पहले से कलेक्ट कर रखा है और इसका एक लिस्ट मैंने यहाँ पर बना रखा है। आप इसमें से जो चाहो सेलेक्ट करो। ये मेरे हिसाब से मैंने अपने हिसाब से इसको चूज़ किया है। इसमें एंड्रॉयड ओएस है, जिसमें प्राइम ओएस है। उसी तरह इसमें ऐप्स वगैरह भी कुछ हैं। अगर किसी नए सिस्टम में जो कुछ ऐप्स का अगर ज़रूरत हो तो यहीं से मैं उसको इंस्टॉल कर पाऊँगा। एटलस ओएस की कुछ फाइल्स हैं। अगर एटलस ओएस को इंस्टॉल करना चाहता है डायरेक्टली यहाँ से कर सकता है। उसी तरह मेरा बायोस का बैकअप है। इसमें मैक ओएस का रिकवरी फाइल है। उसी तरह ड्राइवर से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए तो ये ड्राइवर को अपडेट करने के लिए ये टूल है। इन सभी को यूज़ कैसे करना है वो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें आईएसओस हैं, जैसे कि लिनक्स मिंट है, उसके बाद प्रॉक्समॉक्स है, उबुंटू है, विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है। तो इतने तरह के आईएसओ हैं। इन सभी को एक ही इसी पेन ड्राइव से हम इंस्टॉल कर पाएंगे और बाकी जितने भी टूल हैं उन सभी को इसी पेन ड्राइव से यूज़ भी करेंगे। तो ये एक पेन ड्राइव की तरह भी काम करेगा और साथ ही साथ बूटेबल पेन ड्राइव की तरह भी। इसमें रिकवरी के कुछ टूल्स हैं, जैसे कि हीरेन बूट सीडी है। अगर किसी ड्राइव से, किसी करप्टेड सिस्टम से आपको कुछ डेटा रिकवर करना हो, ईज़िली आप कर सकते हो इससे। ये हार्ड ड्राइव को रिकवर करने के लिए है, रिपेयर करने के लिए कुछ टूल्स है इसमें। तो इतने सारे टूल्स को मैंने कलेक्ट किया है इसमें, सभी को डाउनलोड करके इसमें एक जगह रख रखा है पहले। तो ये भी आप बना सकते हो। ये देखो, ये BCD फाइल को एडिट करने के लिए है और ये हैकिंसोस है। तो इन सभी को मैं इसी एक पेन ड्राइव से इसको यूज़ में ले सकता हूँ। मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव इसी को कहते हैं। इसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो। किसी भी सिस्टम को ट्रबल शूट करना हो, किसी में विंडोज़ इंस्टॉल करना हो, जिसमें भी लिनक्स इंस्टॉल करना हो, उन सभी को आप इसी एक पेन ड्राइव से कर सकते हो। बस इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा कि सफिशिएंट स्पेस वाला पेन ड्राइव। हाँ, इसके लिए ये डिपेंड करेगा कि आप इसमें कितने सारे एप्लीकेशन को, कितने सारे आईएसओ को रख सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो पेन ड्राइव है वो कितना स्पेस का है। मेरे पास जो पेन ड्राइव है वो दरअसल पेन ड्राइव नहीं है, मैं इसको पेन ड्राइव की तरह यूज़ करता हूँ। ये एक हार्ड ड्राइव है जो 250 GB का है। तो इसी को मैं मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करो, आप जो भी पेन ड्राइव है आपके पास, मिनिमम 16 GB का भी हो तो आप मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम से अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप इसको कनेक्ट करो अपने सिस्टम से। ओके, तो ये रहा मेरा जो पेन ड्राइव है, इसी को मैं मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बनाने वाला हूँ। और इसके लिए एक टूल चाहिए जिसका नाम है वेंचॉय। हो सकता है आप वेंचॉय से वाकिफ़ हो। तो ये मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का सबसे बेस्ट टूल है, सबसे इजी टू यूज़ है। बस सिंपली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पर डाउनलोड विंडोज़ में, और इसके लेटेस्ट वर्जन को यहाँ से डाउनलोड कर लो। बहुत ही छोटा फाइल है। हाँ, सभी आईएसओ को आपको डाउनलोड कर लेना होगा पहले से ही, ताकि आप जो है सो उसको बूटेबल पेन ड्राइव जब ये बन जाए तो फिर उसमें सिंपली हमको कॉपी पेस्ट करना है। ये हो गया, इसको ओपन करो। इसके अंदर जाओ और यहाँ पर देखो आपको मिलेगा वेंचॉय टू डिस्क। यही वो एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। इसको फ़िलहाल मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसको डबल क्लिक करके रन करते हैं। यस करो। आप चाहो तो इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली नहीं चल रहा है, तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या सीधे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं।
ओके, अब यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखो वेंचोई टू डिस्क दिखाई दे रहा है, इसको डबल क्लिक करो और रन कर दो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे। अब देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको ऊपर में दिखाई देंगे। यहाँ पर आप सिक्योर बूट चाहते हो कि आपका सिस्टम के बायोस में सिक्योर बूट एनेबल है और उसी पे विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हो तो इसको चेक रखना। अगर वो आपने डिसेबल कर रखा है तो इसको भी आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर पार्टीशन स्टाइल आप चूज़ कर सकते हो। अभी चूँकि लेटेस्ट में GPT चलता है तो हम GPT को ही चूज़ कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद पार्टीशन कन्फिग्रेशन में यहाँ पर देखो EXFAT यही सिलेक्टेड रहता है और यही सिलेक्टेड रखना है। यहाँ पर आप चाहो तो पेन ड्राइव के लिए कुछ जगह इसमें आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, जैसे कि अगर मैं 10 GB चाहता हूँ कि इस ड्राइव से अलावा 10 GB जो है इसमें बचा हुआ रहे, जिसको मैं अदर नॉर्मल पेन ड्राइव की तरह यूज़ कर सकूँ, या 10 GB नहीं मैं इसमें 50 GB यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे में ज़्यादा स्पेस है। और उसके बाद फिर इसको हम ओके कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जो कि यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपका वो हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव यहाँ पर शो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे कि पेन ड्राइव लगाते ही ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर आपका पेन ड्राइव जो है वो शो होने लगेगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करो। यहाँ पर वार्निंग आ जाएगी कि इसमें कोई डेटा हो तो वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो उसमें तो उसका कॉपी कर लो या बैकअप ले लो पहले, उसके बाद फिर यस करो, फिर एक बार और यस करो, और ये वेंचोई अपना जो एप्लीकेशन है वो उस ड्राइव पे इंस्टॉल कर देगा। अब देखो ये इन्फॉर्मेशन आ गया है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वेंचोई हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड टू द डिवाइस। अब इसको ओके करो, इसको क्लोज कर दो, इसका काम हो गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि वेंचोई नाम यहाँ पर इसका चेंज हो गया है, ये रीनेम हो गया है, और इसके अंदर में जो स्पेस है वो अब देखो इसमें से 50 GB जो मैंने इससे बाहर रखा था ना, वो यहाँ से इससे माइनस हो गया है। उसको भी हम यहाँ पर ला सकते हैं। फ़िलहाल हम इसमें अब देखते हैं कि इसमें हमको अब आगे क्या करना है। अब जितने भी एप्लीकेशन को, जितने भी ISO हैं जो कि मैंने यहाँ पर रखा है, इसमें इन सभी को सिंपल क्या करना है, कॉपी करो, सेलेक्ट करके सबको जितना भी आप उसमें रखना चाहते हो यहाँ से कॉपी करो, और इसके अंदर ये जो वेंचोई का जो अभी बना है ना बूटेबल पेन ड्राइव, इस पर पेस्ट कर दो, बस सिंपल है। ओके, तो फाइनली सब कॉपी हो गया, काफ़ी टाइम लगा इसको कॉपी होने में। तो अब ये कॉपी हो गया ना, अब ये बन गया बूटेबल पेन ड्राइव। अब इसको हम किसी भी कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करना हो, लिनक्स या ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी इसमें है, जिस भी ISO को आप इसमें कॉपी करके पेस्ट कर दोगे वो उसका बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगा। आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी डिवाइस में जो उसके लिए कंपैटिबल हो। तो अब चलो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले तो सिस्टम को आपको रीस्टार्ट करना है और पेन ड्राइव पे बूट करना है। पेन ड्राइव पे बूट करने का तरीका है, हर सिस्टम का अलग अलग फंक्शन की है। मेरे में F9 प्रेस करने पर सिस्टम रीस्टार्ट होती है, F9 प्रेस करने पर बूट डिवाइस सेलेक्ट करने आता है। आपका कोई और हो सकता है, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो और बूट कर सकते हो पेन ड्राइव पे। तो सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आ गया बूट डिवाइस सेलेक्ट करने के लिए। अब इसमें मैं अपने पेन ड्राइव को चूज़ करता हूँ, ये रहा UEFI और इसका कंपनी का नाम है। इस पर एंटर करते हैं। सिक्योर बूट में एनेबल नहीं रखता, इसलिए मैंने इसको सिक्योर बूट डिसेबल भी रखा। और ये देखिए ये बूट हो गया है वेंचोई पे, और इसमें जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
इसमें कुल मिलाकर 8 ISO फाइल है, जिसमें हीरेन बूट CD है, ये लिनक्स में प्राइम OS, प्रॉक्समॉक्स, उबुंटू, विंडोज़ 11, विंडोज़ 7 और ये विंडोज़ 10। अब देखो, इसमें आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको इंस्टॉल करना हो तो सिंपली आपको यहाँ पर जो एरो की है ना, अप डाउन की, उससे आप यहाँ पर अप डाउन कर सकते हो। और जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहो इंस्टॉल करने के लिए तो एंटर प्रेस करोगे कीबोर्ड पे, तो यहाँ पर आप उसके अंदर जो है सो वो चले जाओगे। यहाँ पर बूट इन नॉर्मल मोड है, डन टू प्रीवियस मेन्यू है। आप यहाँ से बैक भी आ सकते हो। इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस होता है ना, उस पे जाते हैं। यहाँ पर विंडोज़ 11 चूज़ करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर बूट इन नॉर्मल मोड, इस पर सेलेक्ट करोगे तो ये देखो, ये विंडोज़ 11 का ISO रन करने लगा है। ओके, तो ये देखो इंस्टॉलेशन विंडोज़ सेटअप जो है सो वो आ गया है। अब इसमें जिस तरह से हम नॉर्मली किसी भी विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, और सिंपली अपना जो वर्जन आपको सेलेक्ट करना हो यहाँ पर विंडोज़ का, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और ये विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करना जिस तरह से नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से करना है। फिलहाल तो मैं इसमें विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं करने वाला, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। यहाँ से इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, यस कर देते हैं। सिस्टम ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर आप इसमें कोई दूसरे iOS को इंस्टॉल करना चाहते हो, लाइक उबुंटू, तो इसको बस सेलेक्ट करना है, उसी तरह एंटर प्रेस करना है, बूट इन नॉर्मल मोड। यहाँ ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू। देखो लिनक्स में क्या है कि आप इसको इंस्टॉल करने से पहले उसको यूज़ करके भी देख सकते हो, और उसके बाद फिर आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। ये बेस्ट पार्ट है कि आप पहले उसको रन कर सकते हो, उसका इंटरफेस देख सकते हो, उसके सारे फंक्शंस चेक कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको वो पसंद आता है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर है ट्राई उबुंटू और इंस्टॉल उबुंटू। ट्राई कर सकते हो पहले आप इसको इंस्टॉल करने से पहले। उसी तरह अगर आप हीरेन बूट CD को बूट करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करो, बूट इन नॉर्मल मोड पे एंटर करो, लोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और हीरेन बूट CD भी थोड़ी देर में बूट हो जाएगा। ये बहुत कमाल का ISO है। अगर आपका PC से, आप अक्सर PC के साथ कुछ इंजीनियरिंग करते रहते हो, उसको छेड़छाड़ करते रहते हो, तो ये उसको रिकवर करने के लिए, उससे डेटा रिकवर हो या सिस्टम को ही ट्रबल शूट करने में, BCD एडिट करने में, उन सभी के हार्डवेयर को आपको इसके हार्ड ड्राइव को रिपेयर करने के लिए, तो वो सभी टूल इसके अंदर आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये नॉर्मल विंडोज़ का इंटरफेस है, इसका नॉर्मल विंडोज़ की तरह बूट करता है, और उसके बाद आप इससे अपने PC को रिपेयर कर सकते हो। ओके, तो इसका इंटरफेस एकदम विंडोज़ की तरह ही है। इसमें आप जिस PC में जा सकते हो और अपने जिस सिस्टम में इसको बोट किया हो ना, उसके लोकल ड्राइव को भी आप इससे एक्सेस कर सकते हो, उससे डेटा रिकवर कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें कई सारे टूल्स हैं। यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पे जाओ, ऑल एप्लीकेशन पे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एसेसिबिलिटीज़ के कुछ टूल हैं, एसेसरीज़ हैं जो कि विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर टूल है, उसके बाद BCD MBR है। देखो यहाँ पर आप BCD एडिट कर सकते हो। हार्ड डिस्क के टूल हैं, जैसे डाटा रिकवरी करना हो, डिफ्रैगलर है, उसके बाद है डायग्नोस्टिक करना हो हार्ड ड्राइव को, वो है यहाँ पर। तो कई सारे टूल हैं जो फ्री में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ पार्टीशन टूल है, जिससे आप अपने हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हो, पार्टीशन कर सकते हो। नेटवर्क से रिलेटेड कुछ इशू है तो यहाँ पर चेक कर सकते हो। रिकवरी के लिए भी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ CD बर्न करना हो, लाइक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना हो, उसके लिए भी है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर देखो एंटीवायरस भी फ्री में है। अगर आपका सिस्टम करप्ट हो गया हो वायरस की वजह से, तो आप यहाँ से उसको ईजिली रिकवर कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर आप अपने सिस्टम के विंडोज़ प्रोडक्ट की को भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपका सिस्टम में विंडोज़ प्रोडक्ट की है वो आप उसका बैकअप नहीं ले रखे हो तो भी ये जो है उसका बैकअप आपको यहाँ से आप ले सकते हो। पासवर्ड को भी आप रीसेट कर सकते हो। अगर आपने अपने विंडोज़ का पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ से आप इजीली उसको रिकवर कर सकते हो या उसको रीसेट कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे इसके टूल हैं, आप इसको एक्सप्लोर करना। तो ये देखो, इस एक ही पेन ड्राइव से हमने जितने भी ISO हैं उन सभी को बूट किया इससे। अब इसके साथ ही साथ इसमें और भी कुछ फीचर्स है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मान लो कि आपका पेन ड्राइव जो है 16 GB का था और उसमें उतने सारे ISO आप इसमें डाल नहीं सके, लेकिन आपके सिस्टम के हार्ड ड्राइव पे ISO पड़े हुए हैं डाउनलोड करके, तो आप यहाँ से उसको भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर F2 आप टाइप करोगे तो आप तो पेन ड्राइव में जो भी ISO फाइल है आप वो तो चूज़ कर सकते ही हो, लेकिन साथ ही आपका किसी ड्राइव में, जो PC के किसी हार्ड ड्राइव में आपका कोई ISO है तो यहाँ से आप उसको भी सर्च करके माउंट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं अपने सिस्टम की हार्ड ड्राइव पे एंटर हूँ और यहाँ पर जितने भी फोल्डर बने हुए हैं ना वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से मैं जहाँ पर मैंने अपने ISO को सेव कर रखा है ना वहाँ हम जाते हैं पहले। ये रहा, इसके अंदर मैंने रखा है। अब देखो यहाँ पर ये रहा लिनक्स मीट, ये इस वेंटोय के जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाए हैं ना ये उसके अंदर का नहीं है। यहाँ पर देखो 2 उबुंटू दिखाई दे रहा है, प्रॉक्समॉक्स भी है, उबुंटू के यहाँ पर 2 फाइल है, विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है। इसी को मैं वहाँ पर कॉपी कर रखा हूँ फ़िलहाल, लेकिन अब मैं इसमें क्या करता हूँ ना, इसी को माउंट करता हूँ, देखते हैं कि ये माउंट होता है कि नहीं। फ़िलहाल ये इंटरनल हार्ड ड्राइव से है और ये देखो बूट इन नॉर्मल मोड करते हैं और ये देखो कि आप अपने सिस्टम के हार्ड ड्राइव पे पड़े हुए ISO को भी इससे माउंट करके इसमें डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज़ को, या किसी भी ISO को आप इसमें इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये भी कमाल का फीचर है इसका। तो आपका पेन ड्राइव अगर छोटा स्पेस का हो तब भी आप बना कर के रख सकते हो। और चूँकि ISO को आपने C ड्राइव पे तो नहीं रखा, विंडोज़ हमेशा करप्ट होता है तो C ड्राइव ही करप्ट होता है, बाकी D ड्राइव हो, E ड्राइव हो, F ड्राइव हो, किसी एक ड्राइव में आप अपने ISO को रख सकते हो और यहाँ से एक्सेस करके उस ISO को माउंट करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे आपका सिस्टम ख़राब ही क्यों ना हो। ओके, अब सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं और इसके अंदर में जो हमने टूल रखा है ना उसका भी यूज़ देख लेते हैं। ओके, तो सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है, वेंटोय सक्सेसफुली जो है सो क्रिएट हो गया है, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इसको एज अ पेन ड्राइव भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें जितने भी एप्लीकेशन है आप सिंपली उसको एक्सेस करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी नए सिस्टम में, तो ये दोनों तरह से काम कर सकता है। और साथ ही इसमें जो पेन ड्राइव के लिए जो मैंने 50 GB जो इससे एक्स्ट्रा रखा था ना वो इसी पे है, उसको हम पहले एक्टिवेट कर लेते हैं। वो अनअलोकेटेड में होगा, उसको हम जो है ना पहले न्यू सिंपल वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं उसका। उसके लिए हम मैनेज पे जाते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से डिस्क मैनेजमेंट और यहाँ से उस ड्राइव को चूज़ करेंगे तो ये रहा। यहाँ पर ये देखो 50 GB है, इसको राइट क्लिक करो, न्यू सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर नेक्स्ट करो, जो भी लेटर आए सेलेक्ट रहने दो। यहाँ पर आप इसका जो नाम देना चाहते हो दे सकते हो, नेक्स्ट करो, फिनिश कर दो। ओके, ये जो सेकेंड पार्टीशन है वो भी क्रिएट हो गया। तो एज अ बूटेबल पेन ड्राइव, एज अ पेन ड्राइव दोनों ही यूज़ कर सकते हो आप इसको। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।